हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सुस्टार कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हॉलीवुड की हॉरर फिल्म जीपर्स क्रीपर्स की कहानी। कहानी की शुरुआत दो भाई बहन ट्रिश और डैरी से होती है। ट्रिश और डैरी कॉलेज से स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों में घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में फ्लोरिडा के सुनसान गांव के इलाके से गुजरते समय एक पुराना डरावना ट्रक उनकी कार को टक्कर मार मार कर बहुत परेशान करता है। कुछ समय बाद वो ट्रक आगे निकल जाता है। आगे जाकर वो दोनों देखते हैं कि वो ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा है। ट्रक का ड्राइवर, जिसने लंबा कोट पहन रखा है, खून से सनी चादरों में लिपटी हुई कुछ चीजें पाइप में फेंक रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। तभी वो ट्रक ड्राइवर ट्रिश और डैरी को देख लेता है। डर के मारे दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उनकी कार का पीछा करने लगता है। जब वो ट्रक ड्राइवर उनकी कार का पीछा करना छोड़ देता है और आगे निकल जाता है, तो डैरी वापस चर्च जाने की जिद करता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिर वहां पर है क्या। अब दोनों पुराने चर्च के पास उस पाइप के पास वापस आते हैं। पाइप के अंदर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी और साथ ही किसी की हल्की सी आवाज आ रही होती है। डैरी पाइप के अंदर झांकने के चक्कर में पाइप के अंदर ही गिर जाता है। उसको बहुत चोट आती है। अब डैरी को पाइप के अंदर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक डेड बॉडी दिखाई देती। डैरी हिम्मत करके आगे बढ़ के उस डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाता है, तो एक अधमरा लड़का उसके कान में कुछ बोलकर मर जाता है, जिसे सुनकर डैरी बहुत डर जाता है। डैरी ट्रिश को जोर से आवाज लगाकर बोलता है, जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाओ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता देखता हूँ। डैरी सोचता है शायद ये चर्च का कोई पुराना तहखाना है। अब जैसे ही डैरी आगे बढ़ता है तो वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर डैरी को एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। कई लाशें दीवारों और छत पर सिलकर टांगी गई हैं। उन्हीं लाशों में से 20 साल पहले गायब हुए एक प्रेमी जोड़ी की लाश भी दिखाई देती है। उनकी डेड बॉडी इतने सालों बाद भी ऐसे लग रही थी जैसे दोनों अभी मरे हों। डैरी किसी तरह से वहां से बाहर निकलकर अपनी बहन के साथ कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और वो वहां से भागकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं मदद के लिए। वो लोगों से मदद के लिए बोलते हैं। तभी अचानक वहां पर फोन की घंटी बहुत जोर से बजती है और एक रहस्यमयी महिला का फोन आता है। वो डैरी को चेतावनी देती है कि तुम दोनों बहुत खतरे में हो। वो ये भी कहती है कि जब भी कोई पुराना गाना जीपर्स क्रीपर्स बजेगा, तब तुम में से कोई एक के साथ बहुत बुरा होने वाला है। डैरी बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस उनकी मदद के लिए आती है, पर कोई भी डैरी की चर्च के पास लाशों वाली बात पर यकीन नहीं करता। अब दो पुलिस वाले उनके साथ चर्च की तरफ जाते हैं, ये जानने के लिए कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। ट्रिश और डैरी अपनी कार में आगे होते हैं और पुलिस वाले उनकी कार के पीछे अपनी गाड़ी में। लेकिन रास्ते में वही ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। अब पहली बार दोनों उसका असली रूप देखते हैं। वो एक राक्षस होता है। ट्रिश और डैरी किसी तरह से वहां से भागकर रास्ते में एक बूढ़ी औरत के घर कॉल करने के लिए रुकते हैं। उसका घर बहुत ही सुनसान रास्ते पर होता है, जो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। उस बूढ़ी औरत ने अपने पास बहुत सारी बिल्लियां भी पाल रखी होती हैं, पर वहां पर वो रहस्यमय शैतान आ जाता है और उस बूढ़ी औरत को मार देता है। ट्रिश ट्रक ड्राइवर को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करती है, पर वो मरता नहीं बल्कि फिर जिंदा हो जाता है। आखिरकार दोनों एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक महिला से होती है। ये वही महिला थी जिसने रेस्टोरेंट में कॉल करके उनको चेतावनी दी थी। अब वो महिला बताती है कि ये राक्षस क्रीपर नाम का एक प्राचीन जीव है, जो 23 साल में 23 दिन के लिए जागता है और इंसानों के शरीर के हिस्से खाकर खुद को मजबूत बनाता है। वो अपने शिकार को उनके डर की गंध से चुनता है। अब उसी रात में क्रीपर पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। वो कई पुलिस वालों को मार देता है। अब पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। आखिर में वो ट्रिश और डैरी के सामने पहुंचता है। वो दोनों को सूंघता है और फिर डैरी को चुन लेता है। ट्रिश अपने भाई को बचाने के लिए खुद की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन क्रीपर उसकी बात नहीं मानता और वो डैरी को पकड़कर खिड़की तोड़कर आसमान में उड़ जाता है और सब देखते रह जाते हैं और ट्रिश कुछ कर नहीं पाती। अगले दिन सुबह ट्रिश आसमान में कौवे को देखती है, जो उड़ता हुआ एक पुरानी फैक्ट्री पर जाकर बैठ जाता है। वहां बहुत सारे कौवे होते हैं जो काय काय कर रहे होते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना होता है। फैक्ट्री में डैरी की लाश दिखाई जाती है।
क्रीपर ने उसकी आंखें निकाल ली होती हैं और उसकी पीठ की खाल भी उतार दी होती है। अंत में गाना जीपर्स क्रीपर्स बजता है और क्रीपर डेरे की खाली आंखों की जगह से बाहर झांकता हुआ दिखाई देता है और यही कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।